हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं। बड़ी बड़ी स्कीम स्वच्छ भारत को स्पॉन्सर कराती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्पोज कराने की इन लोगों के ज़रिए जो है। लेकिन आप देख सकते हैं नतीजा जो है 6500 में जो है इनको जो है लाइफ जो है इनकी जो है मिनिमम वेज पे एक्ट वो भी नहीं लागू कर रहे हैं। कोई भी कानून यहाँ पे लागू किया नहीं जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ा दी है। हाँ, आप देख रहे थे कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ कानून लिखा जा रहा है। सबसे लंबा कानून हिंदुस्तान का फंडामेंटल राइट्स कहाँ है वो? क्यों नहीं गवर्नमेंट सोच रही है? क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट सोच रहे हैं? क्यों नहीं प्लानिंग बना रही हैं? इनको प्लानिंग बनाने अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन। अभी हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं और हमारे साथ देख सकते हैं ये सफाई कर्मचारी म्यूनसिपल कमेटी डोडा के हैं और आज जो है ये स्ट्राइक पे हैं। ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो हर सुबह हर दिन जो है हमारे घर का वेस्ट जो है लेते हैं और उसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। और कोविड-19 में जो है इनका सबसे ज़्यादा रोल रहा है और अभी कोविड-19 की ख़त्म ही नहीं हुआ है, सेकंड वेव आने वाली है और ये सफाई कर्मचारी जो है हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे हैं। आखिरकार क्या वजह है इनकी स्ट्राइक करने पे, हड़ताल की क्या वजह है, क्या रीज़न है जिस रीज़न से जो है ये नारे लगा रहे हैं और इन्हीं से जानते हैं क्या आखिरकार क्या इशू, क्या प्रॉब्लम इनके सामने आई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। तो क्या मामला पेश आया जिसकी वजह से आप जो है स्ट्राइक कर रहे हैं ऐसा? सर सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी आवाज़ ये गवर्नमेंट के बहरे कानून तक पहुंचाती है। सबसे सर ये बात है कि 20-20, 25-25 साल से कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, सब ये नहीं है कि एक ही म्यूनसिपलिटी, सब म्यूनसिपल कमेटियों में। तो हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि जो जिनके 7 साल कवर हो चुके हैं उनको रेगुलाइज किया जाए और जो यूटी बनी है मैक्सिमम एज एक्ट जो है वो लागू किया जाए। यूटी के बाद काफ़ी सारे वादे किए गए थे, आपको परमानेंट किया जाएगा, आपकी पे जो है दी जाएगी और कोविड-19 में आपका बहुत ज़्यादा रोल रहा। उसके साथ क्या उसके बाद आपको डिफरेंस नज़र आया कुछ? सर सिर्फ वादे किए गए, हमसे झूठे वादे किए गए हैं कि आपको 10 दिन 15 दिन हमको टाइम दिया गया है, मगर हम इस बार हमने यही ठान के रखी है कि जितनी देर तक हमारी मांग पूरी ना हो जाएगी उतनी देर तक हम हड़ताल नहीं उठाएंगे। कल ऑटो यूनियन ने भी, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कल ऑटो यूनियन ने बस स्टैंड डोडा में खुद सफाई की है और उसका रीज़न ये कब तक वो खुद सफाई करेंगे आप देख सकते हैं। ये हड़ताल पे हैं और भूख हड़ताल पे जो आज से ये बैठने वाले हैं। सर क्या आखिरकार क्या प्रशासन से डिमांड रहेगी आपकी? डिमांड यही है कि हमारा जो काम है वो जल्द से जल्द हो जाए। अगर आज शाम तक कोई डिसीजन नहीं होगा तो कल से क्या पता हम कल से हड़ताल पे ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। कब से जो है आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? आपको पे नहीं दी जा रही है? कब से ये खोखले वादे आपके साथ किए जा रहे हैं? पे तो हमको दी जाती है मगर 6750 में हम यही गवर्नमेंट को बोल रहे हैं 6750 में हमारा घर नहीं चलता है। यहाँ 50-50, 20-20 अगर 1-1 लाख रुपये भी किसी मुलाजिम को तनख्वाह है उसको भी बहुत मुश्किल हो जाता है अपना घर चलाने को। 6750 है क्या? अब देख सकते हैं 6750 इनको दिया जाता है पूरा घर चलाने के लिए। इनकी फैमिली, बच्चे, उसमें जो है इनका मेडिसिनल हो, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, उस 6500 में जो है इनको जो है पूरा मैनेज करना पड़ता है। इनसे जानते हैं कि क्या कितना जो है आपका गुजारा होता है उसमें? सर होता भी है या कैसे करते हैं आप उसमें मैनेज? अगर दिन का खाना हम खाते हैं तो शाम का खाना बहुत मुश्किल से पूरा हो जाता है। हम यही तो हम रोड पे इसलिए निकले हैं क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होता है। 6750 में हमारा गुजारा नहीं होता है। स्वच्छ भारत अभियान का मेन रोल, उसमें जो है मेन रोल इन्हीं का रहता है क्योंकि हर सुबह जो है गाड़ियां हमारे घरों से निकलती हैं, हमारे वेस्ट को लेती हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करती हैं और वो यही भाई हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं। बड़ी बड़ी स्कीम स्वच्छ भारत को स्पॉन्सर कराती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्पोज कराने की इन लोगों के ज़रिए जो है। लेकिन आप देख सकते हैं नतीजा जो है 6500 में जो है इनको जो है लाइफ को जीने का जो है वो दिया जाता है और उसमें जो है इनका गुजारा भी नहीं होता है। हमारे साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आखिरकार ये जो हड़ताल पे स्ट्राइक पे हैं हमारे डेली विजन म्यूनसिपल कमेटी के लोग। देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा चैनल है जो हर किस्म की मुसीबत को, हर किस्म की जो आवाज़ है उसको उजागर करते हैं, बुलंद करते हैं। तो मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ हमारे डेलीविजर्स जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर काम कर रहे हैं और इनके साथ एक वादा किया गया था, सरकार ने एक वादा किया था
कि जब हम आपके 7 साल पूरा करेंगे तो आपको हम रेगुलाइज़ करेंगे। तो मुझे देखने को यहाँ मिल रहा है कि ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। जब मैंने कई यहाँ सफाई कर्मचारी से बात की तो बोल रहे हैं कि ऐसा वादा जो है पूरा नहीं हो रहा है। तो मेरे कंसेप्ट से इनको ये वादा पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे ये जो काफ़ी देर से स्ट्राइक पे हैं और हमारे यहाँ ज़िला डोडा में आप देख रहे हैं कि गली कोचों में इतनी गंद जो है पड़ी हुई है, और इससे आपको पता है कितने खतरात हैं। उधर से गवर्नमेंट खुद ब खुद एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लगा रही है कि हमारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, और दूसरी तरीके से गवर्नमेंट इन गरीब आवाम जो गरीब मज़दूर हैं, एक मैं मज़दूर ही नहीं कहूँगा, इनके वादा पूरे करने में टोटली फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की सरासर नाकामी है कि इन जैसे लोगों का। और दूसरी यहाँ पे इनके साथ जो है कईयों की 1000 पे होती है, कईयों की 500 पे होती है। और दूसरी, और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इस तानाशाही के दौर में, अफसरशाही के दौर में मैक्सिमम जो ये गरीब लोग हैं इन्हीं के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है। मैंने एक दफ़ा एक दफ्तर में गया, वहाँ पे एक ऑफिसर एक बंदे को बता रहा था, वो बोलने लगा कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ और मुझे 500 पे है। उसने बताया मुझे आपकी पे से कोई वास्ता नहीं है, अगर आपकी 500 पे है तो आपको काम करना है 10 से 4। तो मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर एक तरीके से हमें गवर्नमेंट जो हमें आर्टिकल 39 बता रही है, 39A बता रही है कि इक्वल पे टू इक्वल वर्क, लेकिन ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? ऐसा हो क्यों नहीं रहा है जब हमें अपने हिंदुस्तान का संविधान, अपना हिंदुस्तान का कानून हमें इक्वलिटी दे रहा है? तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट को ये आंखें खोलनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये इसके बारे में जो है सोचना चाहिए, और कम से कम मिनिमम वेजेस पे एक्ट जो है वो तो इनके ऊपर लागू करनी चाहिए। कोविड-19 में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा, उसके साथ साथ कोविड-19 की सेकंड वेव आने वाली है। आप क्या कहना चाहते हैं, अगर ये इसी तरह से हड़ताल पे रहे तो किस तरह से जो है वो हमारे इस एनवायरनमेंट को डिवेस्टेट कर लेगा, हमारी हेल्थ को डिवेस्टेट कर लेगा? देखो सुहेल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा तबाहकुन जो है हमारी बीमारी रही, और काफ़ी लोगों ने काम किया। इन लोगों का काम जो है वो मैं समझता हूँ कि मैं किस ज़बान से इनकी तारीफ़ करूँ। ये लोग गलियों में पड़े रहे जबकि बाकी लोग जो है वो घरों में पड़े रहे, और ये लोग जो है उस वक्त भी काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये सब पहले वॉरियर्स हैं, इनको हॉस्टल, पहले तो डॉक्टर्स और उसके बाद में ये जिन्होंने इस माहौल में यहाँ पे काम किया। और आज जो देख रहे हैं कि अब इनको कुछ हफ्ते से वो जो स्ट्राइक पे हैं, और आज आप देख रहे हैं कि जहाँ से हम गुजरते हैं वो जो है यहाँ पे गंदगी का ढेर लगे हैं। तो कितना, फ़िलहाल तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो काम है ये काम तो कोई करेगा नहीं, कोई दूसरा। आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं कि जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, ये भी अपने घरों से मजबूर हैं। अगर ये ऐसा काम करते हैं तो इनके वादे पूरा क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों बरती जा रही है? ये सिर्फ यही लोग नहीं है, बल्कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि लाखों लोगों को इन्हें दरबदर किया हुआ है। लाखों लोग जो है, कोई इनकी जो है मिनिमम वेज पे एक्ट वो भी नहीं लागू कर रहे हैं, कोई भी कानून यहाँ पे लागू किया नहीं जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ा दी है। हाँ, आप देख रहे थे कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ कानून लिखा जा रहा है। सबसे लंबा कानून हिंदुस्तान का फंडामेंटल राइट्स कहाँ है वो? क्यों नहीं गवर्नमेंट सोच रही है? क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट सोच रहे हैं? क्यों नहीं ये प्लानिंग बना रही हैं? इनको प्लानिंग बनानी चाहिए, इनको इन लोगों से इंसाफ किया जाना चाहिए। अब मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं गवर्नर साहब से, और मैं खास करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप लोग खुद एक गरीब घर से, आप लोग मजदूर उठ के यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो कम से कम आपको इस चीज़ का तजर्बा है कि ये लोग 500 रुपये में, 1000 में, 7000 में, 4000 में ये क्या गुजारा करेंगे। और फिर मैं समझता कि शायद वो इस पद पे आके वो कुछ सोचेंगे गरीबों के बारे में, लेकिन टोटली भाषण तक जो इन्होंने अपनी सरकार को रखा हुआ है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये, और ख़ास कर गवर्नर साहब से, जो जम्मू कश्मीर गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इन लोगों का जो 7 साल जिनकी जो पूरे हो चुके हैं, इनको परमानेंट करें जल्दी से जल्दी। और जिन लोगों का जो मसला है मिनिमम जो वेजेस जो है एक्ट जो है वो कम से कम इनके ऊपर जो है लागू किया जाना चाहिए, ताकि ये लोग काम करें और जो कोविड-19 का जो तबाहकुन बीमारी है इससे ये लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाएं। ऐसा ना हो कि अगर ये लोग ऐसी स्ट्राइक पर रहें और ऐसा इतनी पोल्यूशन हो जाएगी कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एक बार फिर से डिग्रेड हो जाएगा। आप समझते हैं कि जब इन्वायरमेंट को क्या मतलब कितनी तबाही है, आज भी कितनी पोल्यूशन है गाड़ियों की, तो अगर गली कोचों से वो जो गंद उठाई नहीं जाएगी तो बहुत परेशानी बन जाएगी आम लोगों के लिए भी। देख सकते हैं ये हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सजाद
थे और अब देखना ये है कि इनके साथ इंसाफ होता है या नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए फ्रंटलाइन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।